आज यूएई की इस वर्ष की पहली गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है, जो रखी गई है संस्थापिका प्रभारी जो मैं आप ये बात हम सभी की तरफ से मैं ज्ञापन करती हूँ कि आपने इतनी सुंदर गोष्ठी अपने घर पर रखी है, हम लोग को इसका हिस्सा बनाया। तो हमारे बीच हमारे सारे ही कवरित लोग उपस्थित हो चुके हैं। साथ में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी प्रिय व्योमा का और ऋत्विक का और अद्विका और प्रेरक का भी। नहीं, दादी माँ की मम्मी की पापा की जो परवरिश है वो दिखती है बच्चों में, सो ये ब्यूटीफुल थिंग। तो आप सभी का इस गोष्ठी में स्वागत है, जिसका विषय हमने रखा है बसंत। और हम सभी कुछ न कुछ ऐसा कुछ पहन करके आए हैं या लगा करके आए हैं जो बसंत की ओर संकेत करता भी। तो क्योंकि हम वैसे भी 1 घंटे से ऊपर हमको देर काफी हो चुकी है, तो बिना विलंब किए आइए हम शुरू करते हैं आज की गोष्ठी। और माँ शारदे की वंदन हेतु आइए हम सुनते हैं संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी से ही। अच्छा चलिए आ जाए आप। आइए स्नेहा जी, अमृत जी। आदि ऐसा हम से ऋत्विक और व्योमा, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी आएं। हम तो वैसे ही आग लगा के रखते हैं। हमारा साहित्य में सा भी है। व्योमा आप भी कौन करेगा? व्योमा आप आ जाए, आप करें। आपके घर में कोई चीज आपके फंक्शन में क्या होता है, हम ही हम होते हैं, परिवार को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। आपके घर पर है डेली आइए फूल चढ़ा दो ऐसे और ये चला अभी वाला हाँ, फ्लावर चढ़ाओ उसमें और कलर लगा दो, चंदन एंड कलर। उनको भी बड़ा एक्साइटमेंट वो लग रहा है ना, और ये स्विमिंग को तो ढूंढ ढूंढ के लगाना होता है किसी भी त्योहार में। चलो कम कम आदि बस आदि आ जाओ बस आदि तुम पूरा होली खेलोगी बेटा। गो वॉश योर हैंड्स। आइसवी गो वॉश योर हैंड्स। आइए सविना जी आइए। ये छुलिया हो गया बस। आप भी आइए मैम, आप भी एक मिनट आप लोग ये फोटो ले लेंगे। सर आप भी तो गई। मैं रुचि रह गई फोटो। इट्स ओके। ऋत्विक वापस से खींच। कितने डिवाइसेस पकड़ूंगा मुझे खुद दुर्गा माँ बनना पड़ेगा। सुंदर किया, क्रिएटिविटी का। तुम्हारे इस पे कैमरे पे तेल लग गया, सब ब्लर आ रहे हैं। ये लो आइडिया, योर फेवरेट फिल्म, वांट टू डू? रोज इज कमिंग। वो मत करो, ये हटेगी नहीं फिर। चलो ठीक है कर लो। प्रोग्राम का वीडियो बनाएंगे ना, तो रिकॉर्ड इसकी भी कोडें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने स्थान ग्रहण करने। तो बच्चों को भी शामिल करने का सबसे मुख्य कारण ये था कि हम जो करते आए हैं, बच्चे देख के तो सीखते हैं, मगर जब आप उनसे करवाते हो, we demonstrate, yes, but when you make them do, that's how they learn. तो ये बहुत ही सुंदर चीज हुई अमृत जी, आपको बहुत बधाई। तो गोष्ठी की शुरुआत आप करें। बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। गीत गजल की सज गई महफिल रंग और गुलाल से, गीत गजल की सज गई महफिल रंग और गुलाल से, स्नेह प्यार की रोनी चंदन
मन के आधार से। स्नेह प्यार की रोली चंदन मन के आधार से। कविता गीत गजल के संग गंगा यमुनी सभ्यता निभाए। कविता गीत गजल के संग गंगा यमुनी सभ्यता निभाए। दिल तरंग मन भाव सजाए। स्वागत मन आधार से। स्वागत मन। माँ के चरणों में कुछ माँ शारदे के चरणों में पुष्पांजलि मैं अर्पित करती। माँ शारदे वीणा स्वामिनी। माँ शारदे वीणा स्वामिनी ज्ञान ज्योति की धारा हो। ज्ञान ज्योति की धारा हो। अंधकार का नाश करो तुम। अंधकार का नाश करो तुम जीवन की तारा हो। तुम जीवन की तारा हो। मंगलमय मुस्कान तुम्हारी करती मन में उजियारा। मंगलमय मुस्कान तुम्हारी करती मन में उजियारा। तेरे चरणों में समर्पित। तेरे चरणों में समर्पित हर मानव का मन प्यारा। वाक्य सिद्धि दो माँ मुझको वाणी मधुर सुहावन हो। वाक्य सिद्धि दो माँ मुझको वाणी मधुर सुहावन हो। सिद्धि की वर्षा कर दो हर पद सबका सावन हो। हर पद सबका सावन हो। तुम हो शब्दों की सागर कविता की हर धुन जीवित। तुम हो शब्दों की सागर कविता की हर धुन जीवित। तुम्हारी कृपा से मन होता सत्य मार्ग पर अधिक समर्पित। सत्य मार्ग पर अधिक समर्पित। धन्यवाद आप सभी को। अब मैं माइक अपनी प्रिय सहेली प्रिय छोटी बहन के हवाले करती हूँ। आगे का कार्यक्रम आप संभालिए। संभाली रहिए शुरू से संभाली रहिए। फोटो तो खींचो। फोटो तो खींचो। फोन बिजी है। अच्छा ये वाला Thank you. बड़ी सुंदर माँ पानी की वंदन। जय माँ शारदे। तो चलिए हम गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। आज का हम किसी को अध्यक्ष मनोनीत कर रहे हैं या आपके हवाले एजुश। तो हम सकता है कि स्नेहा जी को हम इनसे करवाते हैं अध्यक्षता। आपका सानिध्य है हमारे पास और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है। तो सभी का नाम लेकर के एक बार सभी की उपस्थिति को रेखांकित कर देती हूँ। आपके सानिध्य में हमारे पास हमारे संग आज मौजूद हैं शबीना नाज जी, स्नेहा देव जी, कावेरी शुक्ला जी, साथ में हैं शिशिर शुक्ला जी, जेके मिश्रा जी, डॉक्टर सीमा उपाध्याय, प्रमोद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर नितिन उपाध्याय, हमारे बीच व्योमा, ऋत्विक, अद्विका और ऐसा है और मैं अनूपा। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं उनसे जो सबसे पहले आई थी, बहुत समय से आ गई। तो जो बेहतरीन गजलें कहती हैं, आना इनका कम हो पाता है मगर जब भी आता है तो महफिल में अपने रंग जमा देती है। चलिए ठीक है। नाम भी कदम स्तरीय साहित्यकार वरिष्ठ सिर्फ उम्र की बात नहीं कर रही, लेखन की विधाओं की भी बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी कोई विधा बाकी नहीं रही है जो सर ने छुई नहीं। इनफैक्ट सर ने कुछ नई इजाद भी कर दी हो कि भाई ये विधा भी होगी। ठीक है, तो जोरदार तालियों से आइए हम आमंत्रित करें डॉक्टर। धन्यवाद सबको। और सब हम जिसको जानते हैं तो मैं कॉमेडी नहीं करता हूँ। अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने घर पे हमें बुलाया इस बार। होली का अवसर है, वसंत उत्सव था। अब होली है, वसंत है, तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी, कुछ ना कुछ मुझे लगता है वो छेड़छाड़ 2 मिनट पहले शुरू कर दे। वो छेड़छाड़ शुरू अब चलेगा। वो थोड़ा अलग टाइप की क्या है। चलिए आप जी जी, तो होली है तो छेड़छाड़ हम लोग हमारी जिस उम्र में हम बोल के किसका नंबर चाहिए, किसी का नंबर चाहिए, मुझे बता दे। जिस उम्र में हम पहुंच गए, जिस उम्र के दौड़ में हम दौड़ पे पहुंच गए दौड़ में, वहां तक जो है वो वही है और उसके अलावा कोई नहीं है। तो उन्हीं को बनाने की कोशिश करते रहते हैं दिन भर, तो उसे बनाने के लिए कुछ लिखा है।
आई मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। हाँ जी, प्लीज आप पढ़िए। ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर, ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। दिल के टुकड़े, दिल के टुकड़े, दिल के टुकड़े गिरेंगे टूट टूट कर। ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। देखे सिनेमा हम साथ में जाके, देखे सिनेमा हम साथ में जाके, बैठेंगे कोने में अड्डा जमा के। तुम जो डरोगी तो बाजू पकड़ना, उंगली मरोड़ूंगा मैं गुनगुना के। लेके आऊं सितारों भी लूट कर, लेके आऊं सितारे भी लूट कर। दिल के टुकड़े गिरेंगे टूट टूट कर, ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। साथ में मेले की सैर करेंगे, साथ में मेले की सैर करेंगे। लाल लाल चूड़ियां कलाई भरेंगे, कोई जो देखेगा तो क्या कहेगा, इस बात से जी तो हम ना डरेंगे। नहीं जीना हमें घुट घुट कर, ओ नहीं जीना हमें घुट घुट कर। दिल के टुकड़े गिरेंगे टूट टूट कर, ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। तुम जो कहो मीठा पान में ला दूं, तुम जो कहो मीठा पान में ला दूं, अपने ही हाथों से तुमको खिला दूं। चुन चुन के कदरी सुपारी निकालूं, उसकी जगह अपना प्यार मिला दूं। लाल होगा इन होठों से छूट कर, लाल होगा इन होठों से छूट कर। दिल के टुकड़े गिरेंगे टूट टूट कर, ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। अब से सुनूंगा सदा तेरी बक बक, अब से सुनूंगा सदा तेरी बक बक। देखूंगा तुझको मैं चुपके से तक तक, देखूंगा चुपके से तुझको मैं तक तक। ये घर हमारा है चाय की प्याली, ये घर हमारा है चाय की प्याली। तुम हो कड़क चाय और मैं हूँ अदरक, स्वाद आता मुझे कूट कूट कर। दिल के टुकड़े गिरेंगे टूट टूट कर, ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। अंतिम बंदे बहुत पहली बार मौका मिला तो पूरा सुना। मान भी जाओ तुम अब मुस्कुरा दो, मान भी जाओ तुम अब मुस्कुरा दो। गलतियां जो की है सारी भुला दो, मैं हूँ तुम्हारा और बस हूँ तुम्हारा। माफ भी कर दो अब यूं ना सजा दो, वरना रो दूंगा मैं फूट फूट कर, वरना रो दूंगा मैं फूट फूट कर। ऐसे टुकड़े गिरेंगे टूट कर, मेरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। दिल के टुकड़े गिरेंगे रूठ कर, ओ मोरी रानी न जाओ मुझसे रूठ कर। अब बड़ा बड़ा तो बीवी बदे बना सकते हैं। सुन लीजिए देखिए ना फैंटेसी देखिए ये फैंटेसी थी, ये फैंटेसी थी और वो दिल से कहते सॉरी है। तो आप आगे का मिस्टर सुधीर, सॉरी, सुरेंद्र जी, आप विमा के जीजा जी हैं और बहुत प्यारे छोटे बेटे हमारे जैसे हैं, और आप लोग दुबई में रहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच आप पधार रहे हैं केवी व्यास जी, प्रणाम सर। आपका मैं तो आज आने वाला ही नहीं था, इन्होंने टी-शर्ट डाल के नहीं, अरे भाई मैंने कहा 12 बजे खत्म होगी। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। करते हैं अपने अपने फोन को डालिए वाइब्रेट मोड पर या फिर साइलेंट मोड पर,
और जब भी कोई कभी यहाँ से पढ़ रहा हो तो किसी भी तरह की कोई अगर आता जाता भी है तो थोड़ा सा हम बनाए रखें, क्योंकि पढ़ने वाले को भी अभ्यास पड़ता है, वी शुड रेस्पेक्ट उस गरिमा का भी हम ध्यान रखें मंच का। तो अभी हम सुन रहे थे बड़ी ही लाजवाब रचना आदरणीय नितिन सर से, तो उसके बाद तो चर्चा ही शुरू हो गई थी, तो रचना ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। पतझड़ के पास झरे बेल नहीं आई, बासंती रंग ओढ़ धरा मुस्कुराई। तो बसंत की ही बात कर रहे हैं, और बसंत के बाद ही तुरंत आता है होली का त्योहार। तो छोटी सी वो एक छेड़छाड़ नटखट सी एक मजाकिया जो एक रंग जम जाता है वो जमाया नितिन सर ने। तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब हमको कद्रों की जो मल्लिका है उनके पास चलना चाहिए। हाँ जी। हालांकि अमित जी ने कहा कि सीमा जी को बुलाओ, मैंने कहा नहीं और तैयारी करेंगे एक साथ दोनों एक परिवार का अटैक अच्छा चलता है। नेपोटिज्म जैसा लगता नहीं, जवाब तो मिलना चाहिए बाबू तो इसके पहले कि शबीना जी शुरू करें, केवी जी आप अभी भी आए अगर आप चाय लेना चाहेंगे, जिसमें अदरक कूट कूट के डाली गई है। तो हमारे बीच मौजूद है दुबई में करीब 25 साल के जवाब, बड़ी ही वरिष्ठ साहित्यकारा, हमारी गजलकारा, बड़ी ही सुंदर गजलें सुनाती हैं। तो आइए हम भरपूर स्नेह से स्वागत करें आदरणीय शबीना नाज जी का। शबीना जी आपका कभी तो मैं वीडियो लूंगा कभी। You make it loud. I'll do that. I'll do that. मैं कब फोन देंगी? ये तुम्हारा फोन यहाँ रखा, ये भी खाना है। Make from the set के फोन में रखा है। है ये बगल में बैठ के बनाएंगे या दूर से बनाएंगे? आप ही पूछ लीजिए। आइए स्वागत करते हैं शबीना नाज जी का। शबीना जी स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं सबसे पहले डॉक्टर अमजद बिसारिया जी मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी दिल से इनवाइट किया। शायद ये था कि मैं मना नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इंडिया जाना था, लेकिन मैंने वो अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करके इनसे कमिटमेंट कर लिया, तो फिर जाना ही था। और जब कोई इतनी मोहब्बत से बुलाए तो फिर मना नहीं कर सकते। तो फिर मैं आ गई आज आप लोगों के बीच में हूँ, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि सबको अपना पढ़ना होगा। बस एक 4 मिसरे अपने सुना के मैं एक आपको गजल सुनाती हूँ। तो कहा है, अर्ज किया है कि कुछ खुदा भी मेहरबान था मुझ पर, कुछ खुदा भी मेहरबान था मुझ पर, कुछ सितारे भी बुलंद थे मेरे। कुछ खुदा भी मेहरबान था मुझ पर, कुछ सितारे भी बुलंद थे मेरे। तुम मिल गई कायनात। उसके बाद मैं एक मिनट, मुझे थोड़ा सा ये है कि मेरा अक्सर शुरू के टॉपिक मोहब्बत पे बहुत रहा है। मुझे ये जो है मोहब्बत लफ्ज से मोहब्बत है, तो मैं इस किताब में काफी कुछ लिखा है मैंने। तो एक छोटी सी आपको नज्म सुना। जो नफरत करने वाले हैं वो खुद को नाताज करते हैं, मोहब्बत करने वाले तो दिलों पे राज करते हैं। है उनका फलसफा नफरत, हमारा फलसफा मोहब्बत। है उनका फलसफा नफरत, हमारा फलसफा मोहब्बत। मोहब्बत करने वाले ही खुद को मुमताज करते हैं। मुमताज मतलब एक्सक्लूसिव। मोहब्बत करने वाले ही खुद को मुमताज करते हैं, और मोहब्बत करने वाले तो दिलों पे राज करते हैं। जुदा अंदाज है इनका, जुदा हर काम है इनका, खुले हमसे हमेशा रिश्तों का आगाज करते हैं। मोहब्बत करने वाले तो दिलों पे राज। जो अपनी जिद पे ये आए सितारे तोड़ लाते हैं, जो अपनी जिद पे ये आए सितारे तोड़ लाते हैं। हर एक तूफान के ये धारे मोड़ लाते हैं, हर एक तूफान के ये धारे ये मोड़ लाते हैं। जो दिल में ठान लेते हैं, दिल में ठान लेते हैं वही जाबाज। मोहब्बत करने वाले तो दिलों पे नाज राज करते हैं। सियासत खेलना मत इनसे, सियासत खेलना मत इनसे,
बगावत करना मत इनसे, दिलों के मासूम होते हैं, न करना इनके दिल को बददिल। दिलों के मासूम होते हैं, न करना इनके दिल को बददिल। जमी के ये है फरिश्ते, जमी के हैं फरिश्ते ये, आत्मा परवाज करते हैं। वाह 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 वाह। मोहब्बत करने वाले तो दिलों पे राज करते हैं। है दुनिया में बहुत कम तादाद इनकी, यानी इनकी जो है संख्या बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम तादाद इनकी, गम की दौलत ही है जायदाद इनकी, गम की दौलत ही है जायदाद इनकी। इसलिए मोहब्बत करने वाले ही मोहब्बत करने वालों पर नाज करते हैं। मोहब्बत करने वाले जो दिलों पर राज। और एक छोटी सी आप इसी के साथ रहा है, अजब मोहब्बत गजब मोहब्बत। मैंने कहा है मेरे को भी बहुत रहा है, ये मैंने इसमें बहुत लिखा है। अजब मोहब्बत गजब मोहब्बत, न मुल्क देखे न सरहदों को, न ताज देखे न बादशाहत। मोहब्बत गजब मोहब्बत, न मुल्क देखे न सरहदों को, न ताज देखे न बादशाह, न दौलतों को न नफरतों को, अजीब तरसा नशा है इसका। अजीब तरसा नशा है इसका, जिसे चढ़ा तो उतर न पाया, जिसे चढ़ा तो उतर न पाया। मगर सिफत ये भी है इसकी, सिफत माने क्वालिटी, मगर सिफत ये भी है इसकी कि हर किसी को ये मिल ना पाए, कि हर किसी को ये मिल ना पाए, जो इसको चाहे वो इसको पाए, नसीब इसका ये नहीं है। मगर कभी कभी अचानक मिल भी जाती है ये खुद ब खुद ही, मगर कभी कभी अचानक ये मिल ही जाती है खुद ब खुद भी। तभी तो इसको हम कहते हैं सब हम सब, तभी तो इसको कहते हैं हम सब अजब मोहब्बत गजब का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी ही शानदार आपने गज़ल से जोड़ा और बहुत ही सुंदर आपने गज़ल भी हमको सुनाई। बहुत धन्यवाद। मुझे लगा तरन्नुम से चलिए आप 2 शेर सुनाएँ। 2 शेर। अपनी गजल या गाने गीत कुछ? नहीं, आपकी सिर्फ़ मौलिक प्रस्तुतियाँ ही की जानी चाहिए मुझे लगता है कि कोरिडियो में। कुछ करती हूँ। नहीं उठ सकी निगाहें तेरी इत्तेमाल करके, 4 मिसटेक है। नहीं उठ सकी निगाहें तेरी इत्तेमाल करके, सोच के उर्दू लग रहा है। कहीं और हो नदामत, शर्मिंदगी मुझे हल्दे-हाल करके, कहीं और हो नदामत मुझे हल्दे-हाल करके। ज़रा तू ही खुद बता दे तुझे कौन जानता था, तुझे कौन जानता था। मेरे इश्क ने दिखाया तुझे बेमिसाल करके। बस बहुत शुक्रिया। क्योंकि होता है ना कि जब तक गीत गा करके नहीं पढ़ा जाए या फिर कुछ गज़लें ऐसी होती हैं तरन्नुम में नहीं सुनाई कभी आई तो मज़ा नहीं आता। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपने इश्क पर पढ़ा तो आपको मैं अपना एक शेर देती हूँ, मैं आप ही को समर्पित करती हूँ। कि हर पल रखूँ मैं नज़र तुझ पर, हर पल रखूँ मैं नज़र तुझ पर, पहरा नहीं ये प्यार है, इस रूह पर जो चढ़ गया फिर तेरा ही खुमार है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं मैं सुनी तो मैं आपको ले चलती हूँ शारजाह, सुदूर शारजाह के पधारे हैं हमारे बीच। बड़े ही शानदार लेखक हैं जेके मिश्रा जी, जो कि उपाध्यक्ष भी हैं मनकाम त्रिवेदी के। जोरदार तालियों के बीच आइए स्वागत करें। जेके मिश्रा। हाँ, प्लीज that's your podium. तो हमारे लीडर ने मुझे बुला लिया है। ओहो, हम सारे मित्र अध्यक्ष नाम लीजिए अनुभावना जी। नाम के मोहताज नहीं है वो, काफी फेमस हस्ती हैं। और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया इसके लिए।
तो जोश में आकर कोई बयान करता है कि कातिल किसी को यूं ही कत्लेआम करता है। जोश में आकर कोई बयान करता है, कातिल किसी को यूं ही कत्लेआम करता है। और आज की इस महफिल, आज की शानदार महफिल में ये नाचीज आप सभी को सलाम कर रहे हैं। बहुत तो तुम आओ कि होली मनाएंगे हम, तुम आओ कि होली मनाएंगे हम, बहारों की महफिल सजाएंगे हम, बहारों की महफिल सजाएंगे हम। होगी रंगी बिरंगी शमा हर तरफ, होगी रंगी बिरंगी शमा हर तरफ, और मोहब्बत का गुल भी खिलाएंगे हम, और मोहब्बत का गुल भी खिलाएंगे हम। तुम आओ कि होली मनाएंगे हम। ये जमी सूनी है, आसमां भी है सुना, ये जमी सूनी है, आसमां भी है सुना। आज एक दूसरे को मिलाएंगे हम, आज एक दूसरे को मिलाएंगे हम। आओ आओ कि होली मनाएंगे हम। अगला बंद है। क्यों गए तुम मुझसे इस कदर रूठ कर, क्यों गए तुम मुझसे इस कदर रूठ कर, दे दो मौका कि तुमको मनाएंगे हम, दे दो मौका कि तुमको मनाएंगे हम। आओ आओ कि होली मनाएंगे हम। छोड़ो शिकवे गिले भूल करके सभी, छोड़ो शिकवे गिले भूल करके सभी, प्यार का जोत अब तो जलाएंगे हम, प्यार का जोत अब तो जलाएंगे हम। आओ आओ कि होली मनाएंगे हम, बहारों की महफिल सजाएंगे हम। समाप्त हो गया आपने मिश्रा जी। पहाड़ों फूल बरसाओ। 20 साल पुरानी गजल होगी मुझे, बीवी को एक सुनाई पड़ा है। मिश्रा जी बड़ा ही सुंदर गाते हैं और इनकी अक्सर रचनाएं मैंने लिखी हैं। भक्ति रसलें भी सराबोर होती हैं। बड़ी सुंदर रचनाएं आप लिखते हैं मिश्रा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली के जिस रंग से हमने शुरुआत की थी, तो उसी रंग को आपने आगे बढ़ाया है। तो चलिए कारवां में लेकर के चलती हूँ। हमारे बीच हैं कावेरी शुक्ला जी, जो कि शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ी हैं। काफी वर्षों से दुबई में प्रवास कर रही हैं। और एक विशेष बात बताती हूँ कि इनकी लिखी कुछ चुनिंदा कविताएं यहाँ के पाठ्यक्रम में भी, कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसी लव कविता को आइए हम आमंत्रित करें। बहुत स्वागत है कावेरी। मेरी कविता पसंद तो नहीं है, सॉरी। हर हर रंग इनवाइटेड। और मेरी कविता के दो भाग हैं। तो मैं पहले दूसरा भाग सुनाना चाह रही थी, पर मैं पहले भाग से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मैंने अपना समय भी दिया, आप एकदम अच्छे से मेरी कविता का नाम है अक्स। आज आईने में जब अपना अक्स देखा, आज आईने में जब अपना अक्स देखा, बहुत अनोखा सा एक शख्स देखा। कभी हंसता, कभी रोता, कभी चाहता भीड़ में रहना, कभी होता बिल्कुल अकेला, कभी आशाओं से भरा होता, कभी बहुत निराश हो जाता, कभी करता था सपनों की बातें, कभी करता था सपनों की बातें, कभी तो सच के करीब होता, कभी भुला देता था सबका,
कभी भुला देता था सबको, कभी याद करके आंसू बहाता, कभी अपने बचपन की यादें संजोता, कभी अपने बचपन की यादें संजोता, कभी भविष्य के तानों को भूलता, कभी आकाश में उड़ना चाहता, कभी आकाश में उड़ना चाहता, कभी ऊंचाई से था घबराता, कभी प्यार सिखाता सभी, कभी प्यार सिखाता सभी को, कभी खुद गुस्से से भर जाता। हर पल, हर कदम, हर लम्हा बदलता हुआ सब पक्ष देखा। आज आईने में जब अपना अक्स देखा, बहुत अनुभव। बहुत सारे। आज आईने में जब अपना अक्स देखा, आज आईने में फिर जब अपना अक्स देखा, बहुत अनोखा सा इश्क। खिलखिलाते चेहरे को तन्हाई में रोते देखा, खिलखिलाते चेहरे को तन्हाई में रोते देखा, प्यार बांटने वाले को नफरत लुटाते देखा, मुस्कुराती आंखों में भीगते मोतियों को देखा, आसमां पर रहने वाले को जमीन पर गिरते देखा, ख्वाब सजोने वाले को हकीकत से जूझते देखा, बचपन के मुरीद को बुढ़ापे से कदम मिलाता, आशाओं के मोतियों को निराशा की लड़ियां पिरोते देखा, याद करके रोने वाले को सब कुछ भुलाते देखा, जिंदगी की हकीकत का छुपा हुआ हर पक्ष देखा। आज आईने में जब अपना अक्स देखा, बहुत अनोखा सा इश्क। Yes, हो गई। हाँ मैं बस यही कहूंगी, एक बार और अक्स देखना और रूप नजर आ जाएगा। देखिए क्या होता है ना, एक मिथिल में एक गोष्ठी में कई तरह के रंग होते हैं। बसंत की हम बात कर रहे हैं, होली की विभिन्न रंगों की, होली की रचना हमने इनसे भी सुनी उनसे भी सुनी, मगर दोनों के ही पर्सपेक्टिव काफी अलग थे। तो सबके अलग अलग रंग, अलग अलग विषय चयन हो सकते हैं, डेफिनेटली होने भी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि गोष्ठी सीरियस हो गई है, हमारे पास और भी मित्र बाकी हैं, कुछ और रंग बनेंगे, मगर बड़े ही गहरे भाव निहित रचना थी आपकी, बहुत साधुवाद, बड़ी सुंदर रचना। ये पढ़कर कि आपको मैं हर अर्थ में हमने अपना रूप देखा। अपना रूप देखा। और बहुत पहले की रचना सुनाती हूँ, चार पंक्तियां उसकी कि खुद में डूबी यों अकेली ने लगी हूँ आजकल, कि मेरा परिचय एक अकेली देने लगी हूँ आजकल, अंदर सब मरसा गया है फिर भी मैं शोकेस में बन के एक गुड़िया सजीली रहने लगी हूँ आजकल। तो चलिए, बड़ी ही अच्छी रचना के बाद अब मैं ले चलती हूँ फिर से जो तन्नू की मलिका हमारे बीच में बैठी होके की आदरणीय डॉक्टर सीमा उपाध्याय। आदरणीय सीमा जी बायोकेमिस्ट की प्रोफेसर रह चुकी हैं और बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो आइए हम सुनते हैं उनकी सुमधुर वाणी में एक सुंदर सी रचना। सीमा जी बहुत शूल वाला ही है सब। आप उसी मूड में बस वही आ गया है। प्रश्न था, उत्तर दिया। जय 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 कैलाश राज, जय 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 कैलाश राज, दर्शन भगवन आज, जय 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 कैलाश राज, दर्शन दो भगवन, जय 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 कैलाश राज, मृत्यु लोक के तुम हो स्वामी, मैं मूरख तुम अंतर्यामी, मेरे मन के सिंहासन पर, मेरे मन के सिंहासन पर स्वामी तुम हो ना विराज, जय 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 कैलाश राज। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, दिखलाओ ना भयंकर, रूप वही दिखलाओ मुझको, रूप वही दिखलाओ
लाओ मुझको धारा जो गौरा के काज। जय 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 कैलाश राज। भेद तुम्हारे ना पहचान, मैं पूजा की रीत न जानूं। तुम पालक हो मैं बालक हूँ, तुम पालक हो मैं बालक हूँ। तुमसे मुझको कैसी लाज। जय 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 कैलाश राज। जीवन पे क्यों मौत की छाया, इस जग से सब ने क्या पाया। रख लो अपने ही चरणों में, रख लो अपने ही चरणों में। मैं ना चाहूं के समाज। जय 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 कैलाश राज। दर्शन दो भगवन का आज। जय 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 कैलाश राज। इसकी रिकॉर्डिंग तो होनी है। हाँ मैं सीखना चाहूंगी ये वाला लेकिन ये मल्टी तो वही दो। जी जी एकदम सही। मैं क्या करूं मतलब एकदम भक्ति हो गई बड़ी भीतर। फिर लगा कि यार बस आगे से आगे की मतलब गाती जाए अच्छा की प्रजा देखिए बहुत आप सुनते ऐसे नहीं लगता देखिए क्या है ना एक्चुअली सही बताओ, मैंने कभी कंपोज पहले नहीं किया था। तब से इनकी कविता मैंने कुछ सुनी कुछ बोली, मैंने कहा कि लिख के दो, और बस एक बार में बस कंपोज फर्स्ट टाइम फर्स्ट। वाह भाई। कोई भी जितनी भी मैंने आज तक करी है, नहीं नहीं पता नहीं लगता है। नहीं ये आशीर्वाद है आप बस मैं इनसे बोलती हूँ बस तुम 2 मिनट हटो, बस एक मेरा के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रोक आएगा बस वही रहे। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि मैदे की जलेबी बनती यहाँ से है मगर केसर या चाशनी बनाना एक और कर रहा है नीति भी उनकी ऐसी चाहिए पहले की कविता में चीजें, तो इससे ही आप बयान बताएं। तो यही है कि भजन बहुत ही सुंदर लिखा है सर आपने। तो करों में पिरो कर को कंपोज करके जो इन्होंने माला का जो रूप दिया है बहुत ही सराहनीय है। तो जोरदार तालियों से चलिए हम धन्यवाद करेंगे। हाँ मेरे ख्याल से आप लिखिए सर आपके जितने भी जो भी कंटेंट जिनको इन्होंने स्वरबद्ध किया है ना तो वो एक अलग बहुत ही बोलते ना कि वो चार चांद लग जाते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें जो अपने शंकर जी का भी आएगा इसलिए मैंने चले यार। दरअसल हम जिस समय पसंद भी है आगे होली का भी आगमन होने को है। फिर 26 जनवरी की पिछला कोई देश पटेगा शायद। हाँ शशांक उससे भी आपने शायद जी जी वही मैंने कर रही हैं अभी एक हाथ तो विविध रचनाओं का हम आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं और पुनः धन्यवाद आनंद डॉक्टर अमृत विसारिया जी का कि जिन्होंने परिकल्पना की कि आज के दिन संडे है 1 फरवरी है और घर पर इतनी सुंदर गोष्ठी रखी जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमृत जी के बारे में क्या कहूँ हम में से सब कोई जानते हैं इनके बारे में तो बट इनकी जो लगन है साहित्य को लेकर की वो मुझे बस काफी प्रभावित करती है विस्मित भी करती है कोई इतना समय कैसे लेखन को दे सकता है। तो बहुत धन्यवाद आप हम सबको इंस्पायर करती हैं so thank you so much once again for having us on here. बहुत धन्यवाद आप सब किया है मैथिली में रंग आ गया। ये वो कहते हैं ना कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो हम ही हम हैं तो क्या हम कुछ तुम हो कुछ हम तो रंग अपना ही है। सीमा जी के पश्चात चलिए हम आपको आप आमंत्रित करते हैं सुदूर शारजा से पधारे हमारे बीच एक और वरिष्ठ साहित्यकार है कभी नहीं कहूंगी साहित्यकार कहूंगी मैं आपको
तो हम शायद कुछ सुनेंगे सारगर्भित रचनाएं, कुछ समसामयिक या फिर कुछ जीवन दर्शन से हमें जोड़ेंगे। आदरणीय केवी व्यास जी, आप मोस्टली हाइकू काफी अच्छे लिखते हैं, हमने सुने भी हैं। तो आइए जोरदार तालियों से ससम्मान हम आमंत्रित करें। बहुत आपका स्वागत कर रही है। आप ये कह के सॉरी कर मना करने वाले दिन नहीं। फिर मैं 12 बजे तक होगा नहीं आ पाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, 12 बजे इतनी इम्पोर्टेंट सडनली मीटिंग आ गई। ये बिल्कुल इतनी तो फिर मैंने उनको बोला आप मेरा जो है प्रोग्राम पहले रखिए उस मीटिंग में, क्योंकि मुझे निकलना है। तो उन्होंने फिर पहले रखा और फिर मैं निकला। बहुत थैंक्स की आपने देखिए आपने तो शाबाश शाबाश फैमिली ग्रुप के बहुत आज क्या है कि वो ऑनलाइन रखी थी उन्होंने मीटिंग, तो मैंने कहा चलो ठीक है ऑनलाइन ही है, लेकिन आपका घर तो मेरे 37-40 मिनट लगते हैं, लेकिन संडे है इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। इसलिए फिर 30 मिनट आपने मेरा मान रखा और आप आए। वैसे हम लोग जी हम पड़ोसी हैं, एक दो बिल्डिंग। मैं आपको बताऊं भाभी जी बढ़िया गाती हैं। बढ़िया गाती हैं। लेकिन वो आज जो है उनके रिहर्सल चल रही है, उनकी रिहर्सल 1 बजे तक या 1:30 बजे तक वेटिंग लग गई। तो अब इसलिए वो आ नहीं सकी, वरना वो जरूर आती, क्योंकि वो पहले तो इंटरेस्टेड इतनी नहीं होती थी, लेकिन जब उन्होंने 1-2 अटेंड की और तो फिर उनको अच्छा लगा, क्योंकि ये बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए वो यहाँ जबकि वो मैथमेटिक्स की लेक्चरर है। जी जी मैथमेटिक्स से ये मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में है। तो आज मैं फिर हाइकू ही सुनाऊंगा आपको, और फागुन के और कुछ एकाध हाइकू इस तरह के। पहला हाइकू है मेरा, होली के रंग थानी चुनर संग। होली के रंग थानी चुनर संग व्योम तरंग। दूसरा है बज उठेगा फागुन के ताल, बज उठेगा फागुन की ताल पे मन मृदंग। तीसरा है जल सरा, जल ये मतलब पानी, इसको वाटर, ये जलने वाला वो जल नहीं है, लेकिन ये पानी। जल सा रहा प्रतिबिंब में बिंब, जल सा रहा प्रतिबिंब में बिंब, जीवन सा रहा। सागर में सागर भक्ति ठीक है ये वाला। आप फिर से पढ़िए इसको आज। जल सा रहा, जल सा रहा मतलब जैसे पानी की तरह है, जल सा रहा प्रतिबिंब में बिंब, जीवन सा रहा। में तो घुमांडो सच में छवि में जीवन है ना? यस, अब मुझे समझ आया। प्रतिबिंब में बिंब मतलब छवि में जीवन। प्राणों से जाना सांसों का आना जाना, प्राणों से जाना सांसों का आना जाना, इसे प्राणों से जाना सांसों का आना जाना, पूर्णता पाना। तो ये थी दो मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर ऐसे नहीं लिख रहे हो, डीप लिख रहे हो। पर पूरा लिखते हैं। वो बोलते हैं ना क्वांटिटी नहीं ये क्वालिटी। हुआ है ना कागज में सागर सागर सारे ये सर की है क्वालिटी की बात नहीं है। अब एक फागुन पे मैंने लिखा था है रंग ही रंग, इतने रंग होते हैं, रंग ही रंग
उमंग भरा मन, रंग ही रंग, उमंग भरा मन, फागुन सा। और अब अंतिम एक हाइकु है मेरा, वो नॉर्मल हाइकु है, वसंत का या ऐसे फागुन का। सशक्त सोच, चट्टान सा इरादा। सशक्त सोच, चट्टान सा इरादा, मंजिलें तय। क्या बात है। व्यास जी ट्रांसलेट एक रचना भी सुना है, क्या? एक रचना भी सुना है यहाँ। एक कविता। हाँ, मैंने कहा रचना का मतलब क्या? मजाक कर रहा हूँ। कविता तो हाँ, तो निकालने में हालांकि टाइम लगेगा, मेरे पास कविताएं कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं 2 हाई कोर्स। जी वो हाइकु सुनाए। नहीं ये नहीं, लगता है सर का मोबाइल भी हाइको से ही भरा हुआ है। नहीं बोलते ही हाइको निकल आया सामने। नहीं निकलते हैं तो फेंक तो निकलते सही। सांसों की माला, विचारों पर ध्यान। सांसों की माला, विचारों पर ध्यान, सुख का सार। बुरा या भला, जिसने जो भी किया, बुरा या भला, जिसने जो भी किया वैसा ही पाया। अब एक अंतिम सनातन। डूबा जो मन भीतर गहरे में, डूबा जो मन भीतर गहरे में, स्व को पा गया। सही बात। स्वर को पा डूबा जो मन भीतर गहरे में, डूबा जो मन भीतर गहरे में, स्व को पा गया। क्या बात। और एक रोमांटिक है, तो एक अंतिम ये तो असीस है कि ये पिछली बार मैंने सुनाया था तो बड़ी देर तक इसके ऊपर बात हुई थी, तो मुझे याद आ गया कि औसर भुट्टो जी की याद जो सुनाई थी, आप में से कोई शायद नहीं थे वहां में। आप ये अच्छा है कि आप नहीं थे, क्योंकि इस पे बहुत मतलब डिस्कशन हुआ, तो उस बात पे नैनो ने कही, पढ़ने वाले पढ़े। नैनो ने कही, पढ़ने वाले पढ़े, नैनो की भाषा। क्या मतलब भीगा ना होना था, मतलब भीगा ना होना मेरा नजर कुछ कह रही है बयान क्या है। जी जी कम शब्दों में गहरी बात कहते हैं आप। अरे क्या ये होता है ड्राइंग इंस्पिरेशन। कम शब्दों में गहरी बात कहते हैं आप। अभी आप उधर वो भी हाइकू ही हो गया। हाइकू कहना होगा, हाइकू की तरह अच्छा होगा। प्यास सुनने जा रहे हैं तो हमें बड़ी ही गहरे भावों से लिखित रचनाएं हाइकू सुनने को मिलेंगे, जिसमें जीवन दर्शन होगा
और सबसे मजे की बात है कि जो उन्होंने अंतिम में 2-3 सुनाए वो इतने सरल सहज से थे, बट वही चीज से हम जल्दी जुड़ पाते हैं। ज्यादा हम क्लिष्ट भाव लिखते हैं, ज्यादा ही हम फैंसी वर्ड्स डालते हैं तो समझ में नहीं आते। हमको लगता है कि हम सुंदर गजल कह रहे हैं या सुंदर गीत बना रहे हैं, मगर चीजें जितनी सुंदर सरल रखी जाए उतना ही बेहतर हो सकता है। बड़ी It's definitely Absolutely. That's how, the audience can relate. मैं पुनः एक बार मैं रिआइटरेट कर दूं कि कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, अपने अपने फोन साइलेंट पे रखें, जी, आया sorry. जरूर लें के लिए। तो पढ़ने वाले को हम व्यवधान नहीं देना चाह रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ नोएडा से पधारे हमारे बीच हमारे आपके जो मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी। तो जो है सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट के वहाँ के प्रभारी, जैसे यूए के प्रभारी हमारे डॉक्टर अमृत बिसारिया जी हैं। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने अपना पूरा समय साहित्य को समर्पित किया है और हर विधा में लिखते हैं। इन्हें गजलें कहने का शौक है, दोहे लिखते हैं, छंद लिखते हैं, कविताएं, और वैश्विक पटल पर भी काफी प्रकाशित हो चुके हैं और कई सम्मानों से आप नवाजे जा चुके हैं। तो जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है आपका। शारदे को नमन, आदरणीय बिशरिया जी को नमन, हमारे समस्त लोगों को नमन। बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बिशरिया जी में ऐसी चर्चा चल रही थी, होली की 1 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, आप आइए। मैं बताऊं, मैं इतना गदगद हुआ, इतना खुशी हुई मुझे कि कम से कम अपने भारत वाले एक बार फिर मिलेंगे हम। कभी बात अलग है, कभी है कुछ नहीं क्या है, तो एक बड़ा सौभाग्य मिला। और हम चाहेंगे कि आज इस मौके पे जो हम आए हैं, तो आप लोगों को भी एक आमंत्रित करते हैं इंडिया के लिए 5 अप्रैल को हम लोग मथुरा वृंदावन सोशल मोटिवेशनल ट्रस्ट का वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं, जिसमें सभी कविजनों का करीब 100 के करीब कवि आएंगे। वहाँ पर देश भर से, देश से भी है, बाहर से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं लोग सब, और यहाँ से दुबई से भी हम चाहेंगे कि उनकी उपस्थिति भी रहे। तो आप लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं, सभी कविजनों का सम्मान करेंगे। उसके बाद में वहाँ की जो जन्मस्थली है कृष्ण भगवान, आप लोग वो बड़े प्रेम से दर्शन करिए, क्षेत्र को घूमिए, दिन भर आप हम लोगों के साथ बिताइए, अपनी रचनाएं आप सुनाइए, सुनिए हमारे साथियों की भी। और आपकी यदि कोई, जैसे हम लोग अपनी किताबों का भी लोकार्पण करेंगे वहाँ पे, हम भी चाहेंगे कि आप लोगों की अपनी कोई रचनाएं हों, अपनी कोई किताब हो, उनका जरूर विमोचन कराएं वहाँ। तो सोशल मोटिवेशनल ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सी बात बताऊं मैं। एक हमारी ये सामाजिक संस्था है सोशल मोटिवेशनल ट्रस्ट, जो कभी साहित्यकारों के साथ में सामाजिक कार्यों को भी हम लोग संपादित करते हैं, सेवा कार्यों को भी हम लोग करते हैं। हमारे इसकी प्रभारी भी आदरणीय विशालिया जी हैं यहाँ की दुबई की। हम चाहेंगे कि आपका सहयोग करें, आपकी पूरी टीम बनाएं, और अगली बार हम जब आए तो हमें उनके अपने पदाधिकारी भी मिलें और उनके उसमें मिलें। हमारे दूसरे अपने पटल के बारे में हम आपको, आपके पास में सारा रिकॉर्ड है, आप हमारे यहाँ लिखते भी हैं पटल पर, तो हम ये भी चाहेंगे कि उस पटल पे भी लिखें। हम 7 दिन 7 विधाओं में जो है रचनाएं लिखते हैं। 7 दिन 7 टॉपिक देंगे, 7 पे करिए। जैसे कि मंडे को देंगे हाइकू वगैरह पे लिखिए, आप छंद वगैरह जो कुछ आपको लिखना है लिखिए। मंगलवार को 2 भाग है, तो कुंडलियां हैं, जो भी इस तरह से ये पे लिखिए। बुधवार को जो है इसके बाद में किसी कहानी और उस पर लिखने को बोलेंगे, लघु कथा लिखिए या कोई आत्मसंस्करण लिखिए। थर्सडे को कोई चित्र देंगे, चित्र आधारित आप उस पर लिखिए, रचना लिखिए। फ्राइडे को गजल लिखने को देंगे, सिखाएंगे भी और लिखवाएंगे भी, सिखाएंगे भी और लिखवाएंगे। शनिवार को कोई भी किसी साहित्यकार की 4 पंक्तियां दे देंगे आपको, आप उसके ऊपर अपनी 8 पंक्तियां उसके हिसाब से लिखिए। तो उस पर जो पुराने हमारे स्वर्णलाल द्विवेदी या इस तरह से जो हमारे पुराने कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके वो क्या लिखते थे और आप उनके अनुरूप कितना लिख पाओ, तो इस तरह से उनका भी जो है मैं
हमारे यहाँ पे एक स्कूल पढ़ाते हैं, संडे हम स्वतंत्र दिन रखते हैं। आप जो विधा में ले जाए उस विधा में लिखिए, एक शब्द दे देंगे या एक विषय दे देंगे, आप उसको लिखिए। तो इस तरह से हमारे सातों दिन एंगेज रहते हैं। सातों दिन हम लोग लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखेंगे। अच्छे जो होते हैं बहुत अच्छे लिखते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं 6-7 लोगों को। तो सीखने का बहुत अच्छा मौका है। हम चाहते हैं कि हमारा ये नहीं है कि हम अपने मंच का प्रचार करें, हम ये चाहते हैं हम अपने साहित्य का प्रचार करें, हम अपनी भाषा को प्रसारित करें। तो आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, आप लोग स्वीकार कीजिए और बनाइए इंडिया का प्रोग्राम। जैसे आपने कहा पोस्टपोन किया, थोड़ा और पोस्टपोन करिए, आएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। अप्रैल में आइए, 5 अप्रैल रविवार को कार्यक्रम है, वृंदावन में है। सारी डिटेल हम शालिया जी के पास भेजेंगे और इनके पास है भी काफी कुछ जानकारी है, तो आप लोग इनसे भी जानकारी ले सकते हैं और आ सकते हैं। 1 मिनट। आज बसंत उत्सव मना रहे हैं यहाँ पे, हम भी चाहेंगे कि अपनी एक रचना रखें। बहुत ज्यादा कुंडलिया से शुरुआत करते हैं। सरसों झूमे खेत में, सब बसंत के ऊपर है। सरसों झूमे खेत में, हरियाली चहुं ओर। सरसों झूमे खेत में, हरियाली चहुं ओर, पंछी कलरव कर रहे, बड़ी सुहानी भोर। बड़ी सुहानी भोर, कृषक आकर हर्षाए। बड़ी सुहानी भोर, कृषक आकर हर्षाए, धानी चुनरी ओढ़, सभी मिल नाचे गाए। ऐसी आई फसल, अति मनवारी बरसों, देखो पीके यार। अपना नाम भी शॉर्ट में पीके ही लिखता हूँ। देखो पीके यार, झूमती आई सरसों। देखो पीके यार, झूमती आई सरसों। दूसरी है कुंडलिया। हरियाली को देखकर खुश है कृषक अनंत। हरियाली को देखकर खुश है कृषक अनंत, सरसों झूमे खेत में, आया देख बसंत। आया देख बसंत, लगे सब धानी धानी, नव यौवन पर फसल लगे हुई सयानी। बहुत ही सुंदर। नव यौवन पर फसल लगे हुई सयानी, धानी पहने वस्त्र, धानी पहने वस्त्र, सबके मुख लाली। धानी पहने वस्त्र, सबके मुख लाली, होकर भी के मस्त देखते हैं हरियाणी। एक रचना है, गजल के रूप में है। क्योंकि मेरी विधाएं जितनी भी मैं लिखता हूँ, किसी भी उसमें लिखूं तो थोड़ी सी वो गाने वाली एक गेम हो जाती है। शौक भी है मुझे, तो अपनी उसी धुन में मैं गाता भी हूँ। वैसे तर्जु में ही सुनाए तो ज्यादा अच्छा। करो माँ शारदे पूजन, करो माँ शारदे पूजन, बसंती माह आया है। करो माँ शारदे पूजन, बसंती माह आया है। खड़ी है द्वार पर होली, खड़ी है द्वार पर होली, बसंती माह आया है। मेरे घर में आई खड़ी है द्वार होली, बसंती माह आया है। खिले हैं सरसों के, खिले हैं फूल सरसों के, चढ़ाओ मात चरणों में। खिले हैं फूल सरसों के, चढ़ाओ मात चरणों में। बढ़ेगी फसल भी दुगनी, बढ़ेगी
फसल भी दुगनी बसंती माह आया है, बढ़ेगी फसल भी दुगनी बसंती माह। जवानी आज सरसों पर, जवानी आज सरसों पर, सयानी हो चली देखो, जवानी आज सरसों पर, सयानी हो चली देखो, चली है मंद कुरबाई, चली है मंद कुरबाई, बसंती माया है, चली है मंद कुरबाई, बसंती माया है। पहन चुनरी कलर धानी, पहन चुनरी कलर धानी, बदन पर खूब सोहे है, पहन चुनरी कलर धानी, बदन पर खूब सोए है, नची जमकर, नची जमकर, उड़ी चुनरी बसंती माया, नची चुन जमकर, उड़ी चुनरी बसंती माह आया है। हसी फसलें, हसी फसलें, किसानों मुस्कुराओ भी, हसी फसलें किसानों तुम हंसो सब खिलखिलाओ भी, हसी फसलें किसानों तुम हंसो सब खिलखिलाओ भी, बड़ी मुश्किल खुशी वाला, बड़ी मुश्किल खुशी वाला, बसंती माह आया है। मिला उपहार अमराई, मिला उपहार अमराई, लदी सब बाग वृक्षों पर, मिला उपहार अमराई, लदी सब बाग वृक्षों पर, सुने कलरव उड़े पक्षी, सुने कलरव उड़े पक्षी, बसंती माह आया है। शुरू गर्मी हुई हटने लगे, शुरू गर्मी हुई हटने लगे, कंबल रजाई सब, शुरू गर्मी हुई हटने लगे, कंबल रजाई सब, चलो पी के मजे ले लो, चलो पी के मजे ले लो, बसंती माह आया है, चलो पी के मजे ले लो, बसंती माह आया है। करो माँ शारदे पूजन, बसंती माह आया है। मीना ऐसा ही होता है। हाँ पहली बार ही सुन रहे थे हम सब आपको, आप शायद सुन चुके होंगे पहले, मगर हाँ एक बार सुनाया। हाँ तो बड़ी ही जबरदस्त आपने कुंडलिया से हमको जोड़ा, बहुत ही सुंदर। और जो आपने ये गीत प्रस्तुत किया, तो बासंती रंग तो अब मुझे हर जगह दिख रहा है, इतना सुंदर प्राकृतिक सुंदरता का जो आपने शब्द चित्र खींचा, हर एक बात को आपने हर बंद में जोड़ करके हमको सुनाया, और बहुत ही सुंदर सरस्वत प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए।
तो चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको, हमारे बीच हैं आदरणीय स्नेहा देव जी, जिन्होंने यहाँ पर यूएई में हिंदी साहित्य का परचम पूरे जोर शोर से लहराया हुआ है, और हम ही इनके साथ चलते हैं, और यही हमारी कारवां की जो एक बोलते हैं ना सरगना जो होती है, लीडर जो होती है, तो आप ही के नेतृत्व में हम सभी हिंदी साहित्य के प्रति अपने कुछ कार्य कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ की एम्बेसी में भी आपने बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम करवाया था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें आदरणीय स्नेहा देव जी का, जो कि मकाम अच्छा अपना परिचय दे रहे हैं। नहीं, मैं चाहूंगी कि आप फॉलो करा के लिए हाँ। 2 सेंटेंसेस में अपना परिचय दें और चलिए, रचना पाठ बहुत करें। धन्यवाद अनु जी। और जब ये लीडर कहती है तो हम सब को ये याद रखना चाहिए कि अकेला कुछ भी नहीं होता है, सब साथ होते हैं तभी साहित्य का वातावरण तभी पैदा कर पाते हैं हम, क्योंकि अकेले क्या सुनेंगे और क्या सुनाएंगे, हम सब साथ होते मगर कारवां लीड करने के लिए मुझे लगता है कि एक मतलब लीडर होना ही चाहिए। वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव अ फ्यू हियर, तो Yeah. बहुत स्वागत है, सुनाएं जी। और सर को मैं बता दूं कि महिला काव्य मंच शायद सुना जरूर, अंतर्राष्ट्रीय कब पूरे भारत में तो पूरा है ही सारी इस तरह से आप लोग में कहते हैं वहाँ भी है, और विदेश में भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं महिलाओं का के द्वारा संचालित होता है, लेकिन सब लोगों का उसमें स्वागत। तो अब मैं एक नई कविता लिखती जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहती हूँ। अब वो बसंत जैसी तो सुंदर नहीं है, पर मैं उसे खत्म करने के लिए कुछ और भी अच्छा नहीं आप बात पढ़ करें, सुनाना बात- पड़ेगी, बात आप सुनाएं। मैं इसलिए क्योंकि जब सब सामने सामने होते हैं तो नई कविता का जो मैं चाहती हूँ कि जो सराहना या समझना है उसको वो हो सके, इसलिए सुनाना चाहूंगी। तो मैंने लिखा है आज। आज मतलब वर्तमान और इसी क्षण की बात करी। आज अभी और ये क्षण है, जिंदा जीवित यही कण है, मेरे समय से सरकते हुए जाने कौन दिशा में घुलते हुए, भरपूर मैं चाहूं इन्हें जीना, पर ये मेरे दिल का साज नहीं, ये मेरा वाला आज नहीं। मैं रोज जरा सा जीती हूँ, जो मिला वही फिर पीती हूँ। मैं रोज जरा सा जीती हूँ, जो मिला वही फिर पीती हूँ। आशा के कोमल धागों से फिर रोज जिंदगी बुनती हूँ, पर रोज जरा मैं मरती हूँ, रोज जरा मैं मरती भी। मैं चाहती कानों को ढकना, मैं चाहूं कितना भी बचना, पर कोई अनचाही घटना जीवन में सेंध लगा जाती, मेरे कानों तक वो आ जाती। पर ये मेरे दिल का साज नहीं, ये मेरा वाला आज नहीं। आज यहाँ कोई गरीब मरा, नारी का कहीं अस्तित्व हरा, कहीं रिश्तों में भी पाप हुआ, जिसे प्रेम था समझा श्राप हुआ। बहुत शांत। रिश्ता नाता अब बोझ हुआ, मतलब का नाता मोह हुआ। कर्तव्य धर्म और कर्म है क्या, यहाँ पैसा वैभव हो हुआ। अरे वाह, यहाँ बोध रहित चलती है भीड़, यहाँ बोध रहित चलती है भीड़, शक्ति है भीड़, अरे वाह। विकल्प रहित व्यवस्था की पीड़। मुझे भेड़ बने चलना होगा, मुझे भेड़ बने चलना होगा, इसी भीड़ में ढलना होगा। यदि अलग विलग जो जाऊंगी, इल्जाम और पहरे पाऊंगी। ये मेरे दिल का साज नहीं, ये मेरा वाला आज। बहुत डीप। ये आप वहां से फिर से पढ़िए, गोद रहित चलती है भीड़, वहां से बहुत सही। यहाँ बोध रहित चलती है भीड़, विकल्प रहित व्यवस्था की पीड़ा मतलब मुझे भेड़ बने चलना होगा, इसी भीड़ में ढलना होगा। यदि अलग विलग जो जाऊंगी, इल्जाम और पहरे पाऊंगी। यह मेरे दिल का साज नहीं, ये मेरा वाला आज नहीं। एक गड्ढे ने मानव ललकारा, इस भीड़ ने दृश्य देखा सारा। जीवन की उस दिन मात हुई, जीवन कायरता से था हारा। इसी इंसिडेंट की बात है जिसमें वो एक बच्चा
कहीं लोग धनों से लदे फदे, कहीं गरीब मजूर है मरे दबे, कहीं धन अंबार का है, कहीं धन आडंबर का है अंबार, कहीं मानवता भूखी और लाचार। मैं कब तक आंखें बंद रखूं, मैं कहाँ न्याय पर द्वंद करूं। ये मेरे दिल का साज नहीं, मेरा वाला आज नहीं। सूरज रोज नया दिन लाता है, दिन नए प्रश्न छोड़ जाता है। दिन भर तलाशता मन उत्तर है, फिर थक हार सो जाता है। अनदेखी उम्मीद की लोरी गा, तब नींद मुझे बचाती है। कल वाला आज बेहतर होगा, ये मेरा साज मधुर होगा। पर आज अभी कोई राज नहीं, ये मेरा वाला आज नहीं। मैं चाहती कानों को ढकना, मैं चाहूं कितना भी बचना, पर कोई अनचाही घटना जीवन में सेंध लगा जाती, मेरे कानों तक वो आ जाती। ये मेरे दिल का साज नहीं, ये मेरा वाला है। ऑनलाइन ऑप्शन बट टिल डेट एक्चुअली ये मतलब दिस वाज योर बेस्ट रचना। तो बात है रिदम लाया भी कई चीज अच्छी है बट दिस वन लाइक क्लास अपार्ट एकदम बहुत ही हर बार मतलब हम ऐसे नहीं सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं तो कुछ बात सुनने का मन कर रहा था इसमें एक बार और बोल मन होता है ना तो उसकी पूरी यहाँ पर जो इनको अनुभूतियां हुई है जो श्योर है तो उसी की सुंदर की जरूरत नहीं अब आगे बढ़ते हैं करना आगे उन्हें मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो रचना आपको मैं जी जी आप यूं ही मतलब नाम से बुला लें परिचय नहीं चाहिए हम पढ़ते हैं मैं शुरू कर दूंगी मैं आपको करनी हूँ जरूरी है। हमने चीज इट्स एन ऑनर लगना चाहिए इतने सुंदर संचालन इतनी देर से आप सबके लिए बोल रही थी चलिए दूसरा श्लोक मैं आमंत्रित करती हूँ दो पंक्तियों से सत्य के प्रति बढ़ना जाए समर्पण सत्य के प्रति बढ़ता जाए समर्पण आज्ञा करे सच्ची साधना सत्य पथ पर चले सदा तीव्र विरक्ति से पूर्ण समर्पित भावना इन पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अनुबापना जी अपनी प्रस्तुति से जो इतने सुंदर संचालन और इतने सुंदर शब्दों से इतने प्यार से सबको आमंत्रित करती रही है मैं आपको आमंत्रित प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान कर स्वागत उनके अध्यक्षा भी हो उनके अध्यक्षा भी क्योंकि हमने है ना होली के रंगों से शुरुआत की बहुत कुछ बसंत का सुना और आदरणीय आपने कुंडलिया सुनाया तो मैं एक नाची से जोड़ती हूँ आपको मैं दो ही बंद पढ़ूंगी क्योंकि मैं तत्पर हूँ सुनने हमारी अमृत जी को तो सुने कि आसमानी नीला उड़े आसमानी नीला उड़े केसर सा पीला उड़े रंग पुखरा जेठरा उड़े चमोरे है चटक पलाश रंग गुलाबी गुलाल संग फागुन रंगीला बड़ा हाय चित चोरे है गोरा जी इसर संग खेल रही है पलंग चुनर खनारी वाली मतवारी चंद बजे मीठे मीठे बोले सजे हर एक दिल के प्रीत की हिलोरे है तो चलिए क्योंकि पसंद हो गया फागुन की भी हमने वो सब कर लिया और होली का हम कर रहे हैं आपका बहुत स्वागत है आप आपकी बेटा बहुत स्वागत है आपको विराज यहाँ तो चलिए इन्हीं पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय बहुत हो चला है सबको अपने घर भी लौटना है तो अब हम सुनते हैं आज की जो प्राण पंक्ति सुनना चाह रहे थे सुनाएंगे आगे और सुनाएंगे फिर मैं शुरू से अपनी रचनाओं के कुछ कुछ मिसरे पढ़ती की जा रही है जोरदार अब मैं बिल्कुल भी पंक्तियां नहीं पढ़ूंगी इनके लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं आज की हमारी मैं भी एक छोटी सी गजल फागुन में सुनाता था आप सभी के साथ
फागुनी फिजाएं मन में समाए, फागुनी फिजाएं मन में समाए, गुलाबी खुशबू महकने लगी है, गुलाबी खुशबू महकने लगी है। रंगों की शोखियां खटाएं बनी हो, रंगों की शोखियां खटाएं बनी हो, उमड़ने घुमड़ने सी मन में लगी है, उमड़ने घुमड़ने सी मन में लगी है, उमड़ने घुमड़ने सी मन में लगी है। पिचकारी से निकले रंग सातों, पिचकारी से निकले रंग सातों, इंद्रधनुषी क्षितिज, इंद्रधनुषी क्षितिज निखरने लगी है, निखरने लगी है, निखरने लगी है। बसंती आभा चमन और पवन में, बसंती आभा चमन और पवन में, होली की सरगम थिरकने लगी है, होली की सरगम थिरकने लगी है, होली की सरगम थिरकने लगी है। बजे धमाल चौताल यहाँ झूम झूम, बजे धमाल चौताल यहाँ झूम झूम, रंगों में फागुन महकने लगी है, रंगों में फागुन महकने लगी है, रंगों में फागुन महकने लगी है। रंग गंध में महके टीसू लाल पलाश, रंग गंध में महके टीसू लाल पलाश, डालों पर मस्तियां, डालों पर मस्तियां झूमने लगी हैं, डालों पर मस्तियां झूमने लगी हैं। याद आए बिछड़े सब साथी हमारे, याद आए बिछड़े सब साथी हमारे, रंगीनियों में फागुन भीगने लगी है, रंगीनियों में फागुन भीगने लगी है, भीगने लगी है। हम तुम और वक्त, हम तुम और वक्त जब तीनों किस्मत से मिल गए, यानी हम तुम और वक्त जब तीनों किस्मत से मिल गए, फिर यूं हुआ के रास्ते में फूल खिल गए। जी थैंक यू। चलिए एक्चुअली पढ़ना चाहिए। आपका बेटा भी कुछ पढ़ेगा लेकर तो है नहीं। मेरा पढ़िए पढ़िए तो है बिजनेस हुआ है मेरा बेटा तो। अच्छा लेकिन ये इसने मुझे इंस्पायर किया कि आप अपनी बुक लिखिए, सब कुछ इसने मुझे इंस्पायर किया और यही मुझे लेके भी आता है जहाँ प्रोग्राम होते हैं तो या तो अपना ड्राइवर देता है, खैर आज की छुट्टी थी ड्राइवर तो ये खुद लेके आया मुझे, हालांकि रात को 5 बजे घर आए थे अच्छा फिर भी मुझे लेके आया क्योंकि इसने मुझसे मिस कर दिया था यहाँ मैं टाइम से पहुंच पा रही। बहुत सुंदर ठीक है आपसे परवरिश की है तो उसी का राइटिंग ये जो क्लास हो बहुत ही सुंदर है। देखिए किसी भी लेखक की वरिष्ठ लेखक की बहुत बड़ी बात होती है विनम्रता सबसे बड़ा गुण होता है। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं आपने इतनी सी पढ़ी है एक और सुनाए तो उन्होंने कहा नहीं बहुत समय हो चुका है मैं इतनी सी तो नहीं बस मेरा हो गया। हम तो चाहते थे कि आपसे नहीं टाइम क्रॉस हो गया। ठीक है अभी कुछ लिया भी नहीं है पहले। हमारे लिए तो यही खान है प्लीज। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। सॉरी बात मेरे वाला आदमी है तो मैंने इसके ऊपर मैंने भी ऐसा ही कुछ लिखा था कि फिर इस दौर में हमने भी उठाई है कलम, दूर तुझसे होके सनम रह गए तन्हा हम, तो फिर इस दौर में हमने भी उठाई है कलम। बहुत अच्छी है वो, किसी दिन सुनाओ कि फिर इस दौर में हमने भी उठाई है कलम। जी ठीक है अगली गोष्ठी में आपसे ही रचना हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जब गोष्ठी की शुरुआत कर रहे थे उसके पहले यही बात कर रहे थे कि ऑनलाइन गोष्ठियां हम सभी करते हैं सम्मिलित भी होते हैं उसका अपना मजा होता है। ऑफलाइन गोष्ठियां और दिलचस्प होती हैं बड़ी रोचक होती हैं क्योंकि हम रूबरू सबसे मिलते हैं हमारी बहुत चर्चाएं होती हैं बातें होती हैं। तो स्नेहा जी हम कोशिश करते हैं कि हर महीने इस साल जैसे एक मेरे घर पर 9 तारीख को हुई आज एक यहाँ फरवरी में हुई है हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 ऑफलाइन हर महीने जिसमें हमें हो सके अब इस बार मेरी बारी है चलिए नहीं मेरी बारी है। जो भी वो हम ग्रुप को डिसाइड कर लेंगे तो पहले चलिए मैं समापन की सबसे जो बेस्ट सेगमेंट होता है उसकी घोषणा करती हूँ। समापन की ओर तो जा ही रहे हैं मगर लजीज खाना हमारा इंतजार कर रहा है संग फोटो खिंचवाने का
हम करते हैं भी ये जो आप ब्लाइंड बताएं कौन सा ब्लाइंड के हिसाब से कौन सा है जो आप स्लोप बैठ जाए